मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में 5G के बारे में, 5th जनरेशन। इसके अलावा भी आगे चलकर बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और केवल आज बात करेंगे 5th जनरेशन के बारे में, और इसके आगे बहुत कुछ। तो आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बिना देरी किए हुए कि भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत हुई तो इससे क्या प्रभाव पड़े, कितने शहरों में शुरुआत पहले हुआ, कब तक है ये जो है आगे चल करके पूरे भारत में ये 5G नेटवर्क का प्रभाव आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2022 को प्रगति मैदान जो कहाँ पड़ती है नई दिल्ली में, तो आयोजित वहाँ पर एक मीटिंग हुआ था, मंच लगा था जिसका नाम था इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। 5G दूरसंचार सेवा को लॉन्च किया गया और 5G सेवाओं को चरणबद्ध तरीकों से विभिन्न क्षेत्रों में लॉन्च किया गया। और जो भारत के जो शहर है, खासकर 13 शहर, उन 13 शहरों में इसको लॉन्च किया गया था। पहला शहर है दिल्ली के, बेंगलुरु, तीसरा मुंबई, चौथा चेन्नई, पांचवा अहमदाबाद, छठा चंडीगढ़, सातवां गांधीनगर, हैदराबाद, नौवां कोलकाता, 10वां लखनऊ, और 11वां पुणे है, 12वां जामनगर और 13वां गुरुग्राम। तो अभी आपके 13 शहर में ही, भारत के अलग अलग राज्यों के 13 शहर में ही यह आपको 5G नेटवर्क क्या है लॉन्च किया गया है। और बताया जाता है कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो 1 से 4 अक्टूबर को जो छठा संस्करण चला था, इसमें जो थीम रखा गया न्यू डिजिटल यूनिवर्स रखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका थीम रखा गया है उस थीम का नाम क्या है? न्यू डिजिटल यूनिवर्स। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एशिया में सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी मंच है। तो एशिया में ध्यान दीजिएगा, एशिया में सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। तो 13 शहरों में जब लॉन्च हो गया तो दिसंबर 2023 तक ये बताया जा रहा है कि 2023 तक पूरे भारत के सभी हिस्सों में 5G नेटवर्क को उपलब्ध कराया जाएगा। एयरटेल ने भारत में सबसे पहले 5G सेवाएं शुरू की है। तो याद रखिएगा, एयरटेल ने ही भारत में सबसे पहले 5G सेवाएं शुरू की है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में एयरटेल के जो चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल, इसको याद रखेंगे, एयरटेल के चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल ने यह घोषणा की कि जल्दी ही 2023 तक भारत में पूरी तरह से उनकी जितनी भी कंपनी है नेटवर्किंग के क्षेत्र में यह काम कर देगी। इसी प्रकार रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी ये घोषणा की है। और बताया जा रहा है कि जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ, यह भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से दुनिया को इंटेलिजेंस कैपिटल बना दिया जाएगा। तो भारत को एक इंटेलिजेंस कैपिटल के रूप में माना जाएगा, बनाया जाएगा। इसके माध्यम से इसमें बहुत सारी बातें जो अलग अलग चेयरमैन हैं दोनों कंपनी के, उन्होंने कहे हैं कि भारत को अब भी डेवलप की श्रेणी में हासिल किया जाए। और ये भी बताया गया कि भारत को 5G में 2047 तक विकसित कर दिया जाएगा और विकसित देशों में खड़ा कर दिया जाएगा। तो बताया जाता है अभी कि प्रतिवर्ष भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOT और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडियन संयुक्त रूप से इस कांग्रेस को आयोजित करेंगे और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो 5G के लाभ क्या हैं? तो 5G के बिना किसी बाधा के कवरेज, उच्च डाटा दर, कम विलंबता और विश्वसनीय संचार से प्रदान करेगा। और ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता वृद्धि होगी। 5G अरबों इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे IoT कहा जाता है उपकरणों को जोड़ने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि इसका अगर लाभ दिखा जाए तो टेलीमेडिसिन के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयोग होगा। और होटल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में रोबोट के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आभासी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपके क्या हैं? लाभ हैं। तो भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत, ये आपको क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें देख लेंगे। अब हम अगले जो टॉपिक मिलेंगे तो आपको सेकेंड टॉपिक में 5G सेवा में भारत की स्थिति बात करेंगे, इसका एवरेज स्पीड क्या है, ये क्या 5G तकनीकी है, भारत के पड़ोसियों में इसकी स्थिति क्या है, मोबाइल नेटवर्किंग जनरेशन जो अलग अलग जनरेशन है, 5.1 फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे, उसके स्पीड बैंड क्या है। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे। आपके सामने बहुत सारा फैक्ट लिखा है, इसको ध्यान से देखेंगे, एक बार सुनेंगे जरूर। तो यही वीडियो समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल।